आवाज जनता की। सब करिए ना नमन, एक बार हाथ उठा के बढ़ाइए। सब काम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हम नमन करते हैं। सब करिए ना नमन। महिलाओं के लिए 50% आरक्षण से शुरुआत, और वर्ष 2013 से पुलिस में 35% आरक्षण दिया है हम लोगों। अब जान लीजिए, अब बिहार पुलिस में महिलाओं की संख्या देश में सबसे अधिक है। और फिर महिलाओं के लिए वर्ष 2006 में पंचायती राज संस्थाओं एवं वर्ष 2007 में नगर निकायों में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण से शुरुआत की गई। अब तक 4 चुनाव हो गए हैं। सब कुछ शुरू में कर दिए थे हम लोगों ने कर दिए थे 16 में पंचायती राज संस्थाओं में, और 7 में किए थे नगर निकायों में, और सबको महिला का 50% कर दिए। वो सब तो है ही, और उसका 4 चुनाव उसके अलावे भी चल रहा है, वो बहुत अच्छा हुआ। और वर्ष 2013 से पुलिस में 35% आरक्षण दिया है हम लोगों ने। अब जान लीजिए, अब बिहार पुलिस में महिलाओं की संख्या देश में सबसे अधिक है। और वर्ष 2016 से महिलाओं को सभी सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण दिया जा रहा। पहले बिहार में स्वयं सहायता समूह की संख्या बहुत कम थी, वो पहले बड़ा खराब था, तो इसीलिए हम लोगों ने किया। वर्ष 2006 में विश्व बैंक से कर्ज लेकर राज्य में स्वयं सहायता समूह का गठन किया, और उसका नाम हम लोगों ने जीविका दिया। जीविका दीदी भी कहते हैं। और कितना बढ़ा हुआ, अब स्वयं सहायता समूह की संख्या बढ़ गई और जीविका दीदियों की संख्या 1,40,00,000 हो गई। अब इसके बाद हम लोगों ने 2024 में भी किया कि शहरी क्षेत्रों में भी नहीं होता है, वो भी हो। अब शहरी क्षेत्रों में स्वयं सहायता समूह का गठन हो रहा। अब जान लीजिए कि इसमें लगभग 4,34,000 जीविका दीदियां हैं, और इनका गठन लगातार और भी बहुत तेजी से काम हो रहा है शहरी क्षेत्र में भी। तो ये सब काम हो रहा। तो वर्तमान में महिलाओं के रोजगार के लिए एक नई योजना, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना शुरू की गई है, जिसके तहत हर घर की एक महिला को 10,000 रुपये के दर से अब तक 1,56,00,000 महिलाओं को एक राशि दी जा चुकी है। फिर से शेष महिलाओं को राशि दे दी जाएगी। अब जिन महिलाओं का रोजगार अच्छा चलेगा उन्हें 2 लाख रुपए तक की सहायता दी जाएगी। ये सब काम करना जा रहा है। सरकार ने शुरू से ही सभी तबकों का विकास किया है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, अपर कास्ट हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, सभी के लिए काम किया गया। मुस्लिम समुदाय के लिए भी हमने काफी काम किया। मदरसों को सरकारी मान्यता दी गई है, उनके शिक्षकों को अन्य सरकारी शिक्षकों के बराबर वेतन दिया गया है। अब सभी वृद्धजनों, दिव्यांगजनों और विधवा महिलाओं को मिलने वाली पेंशन की राशि 400 रुपये से अभी बढ़ा करके हम लोगों ने कर दिया है 1,100 रुपये कर दिया गया, जिससे 1,14,00,000 लोगों को फायदा हो रहा है। अब विकास कार्यों में जो कमी रह गई उसे पूरा करने के लिए वर्ष 2024 के दिसंबर एवं 2025 के सरकारी जनवरी फरवरी माह में हम जो गए थे, मैंने प्रगति यात्रा के दौरान सभी जिलों में जाकर विकास कार्यों को देखा, और जो कमी रही उसे पूरा करने के लिए पूरे बिहार के लिए 430 नई योजनाओं की स्वीकृति दी गई है, और हर जिले में जो कुछ भी है उसके लिए काम किया जा रहा। सभी जिलों में इन योजनाओं पर काम शुरू हो चुका है। इन सभी कार्यों को शीघ्र पूरा करा लिया जाएगा। अब इसके अलावे बिहार के विकास में अब केंद्र सरकार ने भी कितना बड़ा सहयोग किया। बिहार के विकास में केंद्र सरकार का पूरा सहयोग मिल रहा है। जुलाई 2024 में 24 के बजट में बिहार को विशेष आर्थिक सहायता के रूप में सड़क, उद्योग, स्वास्थ्य, पर्यटन, बाढ़ नियंत्रण के लिए बड़ी राशि देने की घोषणा की गई है केंद्र सरकार के द्वारा जुलाई 2024 में। और फिर फरवरी 2025 के बजट में बिहार में मखाना बोर्ड, एयरपोर्ट की स्थापना, पश्चिमी कोसी नहर के लिए
वित्तीय सहायता आदि की घोषणा की गई है। और फिर वर्ष 2018 में देश के कुछ राज्यों में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन हुआ था। अब इस वर्ष खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन बिहार में हुआ है, जो गौरव की बात है। इन सब के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हम नमन करते हैं। सब करिए ना नमन, एक बार हाथ उठा के बढ़ाइए। तो सब काम किए, सब काम किए, सब कुछ कर रहे हैं। आप लोग काहे नहीं करते हैं? आप लोग भी करिए, सबके लिए काम कर रहे हो सब तरह से, तो इसीलिए हम आपको कह रहे हैं। तो इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का नमन करते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी कई बार बिहार आए हैं तथा उनके द्वारा विकास कार्यों का विद्या विहार आवासीय विद्यालय 29 वर्षों से आपके बच्चों को शिक्षा, खेल और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध कर रहा है। बिहार के पूर्णिया में स्थित हमारा 40 एकड़ का हरा भरा परिसर और 27 एकड़ का खेल मैदान एक ऐसा वातावरण प्रदान करता है जहां विद्यार्थी न केवल पढ़ाई में बल्कि हर क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं। विद्या विहार आवासीय विद्यालय परोरा, पूर्णिया, बिहार।